Fits. The degree of tightness or looseness between two matting part is known as fit of the parts. हम इसमें क्या करते हैं, डिग्री ऑफ टाइटनेस यानी कि हमारे शेफ्ट के अंदर होल के अंदर शेफ्ट की डिग्री, उसकी टाइटनेस कितनी है और लूजनेस कितनी है बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, दो पार्ट्स जो अब आपस में मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फिट ऑफ पार्ट्स. द नेचर ऑफ फिट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस. हम जो फिट है उसकी नेचर को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, बाय द साइज ऑफ क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस, कि उसकी होल एंड शेफ्ट की आपस में क्लियरेंस है यानी कि वो लूजली फिट आ जाता है, अंदर लूजली आराम से चला जाता है. इंटरफेरेंस यानी कि मतलब टाइट है. द क्लियरेंस इज अमाउंट बाय व्हिच द एक्चुअल साइज ऑफ शेफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग होल इन एन असेंबली. क्लियरेंस क्या है, मैंने कहा था क्लियरेंस है कि जो शेफ्ट का एक्चुअल साइज है वो लेस है एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग होल, होल से लेस है, तो हमारे उसमें क्या है, उसको क्या कहेंगे, क्लियरेंस है. In other words, the clearance is the difference between the sizes of the hole and the shaft before assembly. कि हम कहेंगे क्लियरेंस क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ होल, होल और shaft के साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो यानी कि थोड़ा लूज हो, तो दैट इज क्लियरेंस. द डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव. ये जो हमारे पास डिफरेंस आएगा यानी कि होल माइनस shaft, यानी कि होल माइनस shaft हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी कि अलाउंस हमारी जो होगी पॉजिटिव होगी. ठीक है. The interference is the amount by which the actual size of the shaft is larger than the actual finished size of the matting hole in an assembly is known as figure 3.5 में आपको शो किया हुआ ये क्लियरेंस फिट है. देखिए ये इन्होंने shaft दिखाई हुई है और ये आपके पास है होल. इसमें हमारे पास जो है हो shaft जो है वो एक्चुअल साइज ऑफ द होल से हमारी लूज फिट है यानी कि वो लूज है, उसमें उसमें डिफरेंस है, यानी कि इसमें जो अलाउंस होगी वो पॉजिटिव अलाउंस होगी. जब होल का हम शेफ्ट में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव अलाउंस आएगी, और हम इनको स्लाइडिंग वगैरह के में यूज करते हैं, ये स्लाइडिंग रोटेशन वगैरह में क्लियरेंस फिट यूज करते हैं. और हमारे पास जो है इंटरफेरेंस है, अगर हम होल माइनस शेफ्ट का साइज करेंगे यानी कि होल डाया माइनस शेफ्ट डाया, तो हमारे पास नेगेटिव डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास शेफ्ट का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू होल. ये देखेंगे होल से ऊपर चला गया, ये बहुत टाइट फिट होता है, इनको हम हैमर्स के थ्रू करते हैं फिट, हैमर्स, और इनको बहुत ज्यादा टाइट फिट होता है. और ये जब गियर्स को शेफ्ट पे माउंट किया जाता है तो तब ये फिट यूज होता है, दैट इज द इंटरफेरेंस फिट. ट्रांजिशन फिट क्या है, इन दोनों फिट्स के दरमियान, इन क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के दरमियान जो हमारे पास टॉलरेंस जोन है उसके दरमियान जब होल का डाया शेफ्ट का डाया हो, so that is the transition fit. In this type of fit, the size limit for a matting part are so selective the clearance between them always occur. It may be noted that in a clearance fit, the tolerance zone of the hole is entirely above the tolerance zone of the shaft. In clearance shift, the difference between the minimum size of the hole and the maximum size of the shaft is known as minimum clearance, whereas the difference between the maximum size of the hole and minimum size of the shaft is called maximum clearance. In this type of fit, the size limit for the matting parts are so selected that interference between them always occur. हम size ऐसे select करते हैं कि हमारे पास इनमें interference हो यानी कि वो tight हो. It may be noted that the interference fit, the tolerance zone of the hole is entirely below the tolerance zone of the shaft. इसमें हमारे पास क्या है कि टॉलरेंस जोन ऑफ द जो होल है वो नीचे होगा टॉलरेंस जोन ऑफ शेफ्ट से. ये देखें टॉलरेंस जोन ऑफ द होल इज बिलो देन द टॉलरेंस, यानी कि आपका खास डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमारे पास क्या है क्लियरेंस में कि हमारा जो टॉलरेंस जोन है शेफ्ट का नीचे है और होल का ऊपर है. यहाँ हमारे पास क्या है कि होल का टॉलरेंस जोन नीचे है और शेफ्ट का उसका अबव है. और ट्रांजिशन फिट में क्या है कि टॉलरेंस जोन दोनों के जो है वो मिल रहे हैं, इंटरफेरेंस यानी कि इकट्ठे हो रहे हैं, टॉलरेंस जोन के वो कनेक्ट हो रहे हैं, इनके यानी कि कंबाइन कर रहे हैं. देन हमारे पास whereas the difference between the minimum size hole का जो minimum size है and the maximum size of the shaft is called interference. The interference fit may be shrink fit. इसमें हमारे पास क्या आएगा, the difference between minimum size of the hole का minimum size और shaft का maximum size is called the shaft interference. हमारे पास hole जो है उसका minimum size, hole का हमारे पास minimum size और शेफ्ट का क्या होगा मैक्सिमम साइज, तो हमारे पास क्या आएगा, डेट इज मैक्सिमम इंटरफेरेंस.
होल का मिनिमम साइज, हमारे पास ये होल का मिनिमम है, और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, ये तो हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हमारे पास आएगी, ये हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इस तरह के जो इंटरफेरेंस फिट्स हैं वो यूज होते हैं श्रिंक फिट, हैवी ड्राइव फिट, लाइट ड्राइव फिट, ठीक है। ये हमारे पास जो गियर्स वगैरह शाफ्ट को जब गियर्स को जब शाफ्ट पे माउंट करते हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस फिट्स यूज होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है transition fit. In this type of fit, the size limit for the matting parts are so selected that either a clearance or interference may occur depending on the actual size of the matting part. इसमें क्या है कि clearance भी है और interference भी दोनों हो रही हो, हम ऐसे size select करते हैं, that is the transition fit. It may be noted that in a transition fit, the tolerance zone of the hole and shaft overlap. आपने देखा था कि tolerance zone जो hole का था और shaft का वो overlap कर रहा था. The transition fit may be force fit, tight fit and push fit. इनको हम फोर्स फिट, टाइट फिट एंड पुश फिट भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन फिट आर एस कंप्राइजेस बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट। ये जो है ये दरमियान में ट्रांजिशन फिट है। क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस का जो कंप्रोमाइज है वो है हमारे पास ट्रांजिशन फिट। दे आर यूज फॉर एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेट लोकेशन इंपॉर्टेंट। ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ हमें एक्यूरेट लोकेशन चाहिए होती है, बट आइदर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस, लेकिन थोड़ी क्लियरेंस भी हो, थोड़ी इंटरफेरेंस भी परमिसिबल हो। देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट। टॉलरेंस जोन का जो इनमें क्या हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड द शाफ्ट। देन हमारे पास है बेसिस ऑफ अ लिमिट सिस्टम। बेसिस ऑफ अ लिमिट सिस्टम हमारे पास है होल बेसिस सिस्टम व्हेन द होल इज केप्ट एज अ कांस्टेंट मेंबर। जब हम होल को कांस्टेंट मेंबर रखेंगे, व्हेन द लोअर डेविएशन ऑफ द होल इज 0 एंड द डिफरेंट फिगर्स आर ऑब्टेन्ड दे आर वैरिंग द शाफ्ट साइजेस, तो हमारे पास हम उसको कहेंगे होल बेसिस सिस्टम। Shaft basis system, when the shaft is kept under shaft is kept as a constant member, when the upper deviation of the shaft is 0, the different fits are obtained by varying the hole size. हम हमारे पास दो हैं, होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या है कि जब हम होल को कांस्टेंट मेंबर रखेंगे, हम उसकी साइज को डिफरेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट में हमारे पास शाफ्ट के हम बेसिस शाफ्ट को हम केप्ट एज अ कांस्टेंट मेंबर रखेंगे और बाकी हम उसके साइजेस को हम होल के साइजेस को डिफरेंट करेंगे, तो हमारे पास शाफ्ट बेसिस सिस्टम आएगा। ये देखें होल बेसिस सिस्टम में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये होल है, हमने यहाँ होल को, ये देखें, ये जो अगर आप पीछे देखें जो टॉलरेंस जोन पीछे वाला नजर आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हमने कांस्टेंट मेंबर ऐसा रखा हुआ है और जो शेप का साइज है वो डिफरेंट होता जा रहा है, 1 2 3। तो 1 हमारे पास क्या है, क्लियरेंस फिट, जब 2 पे जाएंगे डेट इज ट्रांजिशन फिट, और ये क्या है, इंटरफेरेंस फिट। ये है होल बेसिस सिस्टम, हमने यहाँ होल को एज अ कांस्टेंट मेंबर रखा है। देन आप शेफ्ट बेसिस सिस्टम को देखें, यहाँ हमने शेफ्ट का डाया जो है कांस्टेंट रखा है, शेफ्ट के डाया में वेरिएशन नहीं आ रही। हम 1 में क्या अचीव करेंगे, क्लियरेंस फिट। आप देखें 1 में हमारे पास क्लियरेंस फिट है, 2 में ट्रांजिशन फिट होगा और 3 में हमारे पास इंटरफेरेंस फिट होगा। The whole basis and the shaft basis system may also be shown in figure 3.7 with respect to the zero line. अब इन्होंने जीरो लाइन के हिसाब से ये दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास जीरो लाइन होगी बेसिस ऑफ लिमिट सिस्टम, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके शेफ्ट का और होल का मिनिमम डाया जीरो लाइन से करीब है, यानी कि उसका कितना है। अब ये देखें होल हमने ये ऊपर होल बनाया हुआ है, ये शेफ्ट का, यहाँ शेफ्ट का डाया है, फिर 2 फिर 3, ये देखें ये स्टार्ट हो रही है होल। ये शेफ्ट के जो 2 है ये ट्रांजिशन फिट्स की वेरिएशन, यहाँ भी ट्रांजिशन फिट्स हो सकती है। 3 जो है हमारे पास इंटरफेरेंस फिट है। इसी तरह हमारे पास ये शेफ्ट बेसिस सिस्टम है, ये जीरो लाइन के अकॉर्डिंग हम इसे दिखाया हुआ। IT grade is a group of tolerances. Each of the tolerances of the system is marked IT. हमारे पास कुछ ग्रेड हैं टॉलरेंस के, हमने कुछ चीजें जो हमारे पास हैं, हमने कहा कि हम होल का इतनी परमिसिबल टॉलरेंस हो सकती है, हमने उसके लिए एक IT ग्रेड नंबर बना लिया है, which is attached grade of accuracy. IT 01, IT 1 to IT 18, वो टोटल नंबर जो है IT 18 है। आप अपने टेबल को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके टॉलरेंस ग्रेड नंबर में IT 18 में हमारे पास इतनी परमिसिबल टॉलरेंस अलाउ है। The magnitude of the tolerance zone
is variation in the part size. Magnitude of the tolerance zone is the variation. जो हमारी tolerance zone की magnitude होगा वो हमें बताएगा कि इस part size की इतनी variation हो सकती है. अगर हम tolerance grades एक्चुअली हम लोग इन स्टैंडर्ड्स अचीव करने थे तो हमें था अगर किसी ने टॉलरेंस जोन में इतनी अगर हमारी पूरी दुनिया में एक ही टॉलरेंस जोन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हमें पार्ट पीसेस में हमें अचीव करने में हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. तो इसलिए हमने टॉलरेंस ग्रेड नंबर रखनी है ताकि हमें उन टॉलरेंस ग्रेड नंबर के थ्रू हमें इजीली पता चल सके कि इसमें इतनी वेरिएशन हम एक्सेप्टेबल है. IT group of tolerance of a particular IT number have the same relative level of accuracy but vary depending on the basic size. A smaller grade of IT number provide a smaller tolerance number. The fundamental IT derivation for whole basis is designated by H and the shape designated by H. इसमें हमने जो होल बेसिस सिस्टम है, जहाँ होल बेसिस सिस्टम होगा वो कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेगा और जो shaft basis नंबर हो shaft नंबर होगा वो small hole से रिप्रेजेंट करेगा. The tolerance symbol is established by combining the IT grade number and the position letter for tolerance. Capital letters like H for whole. हमने whole का क्या है, capital letters जहाँ capital ABC लिखी होगी that is for whole. जहाँ हमारे पास lower case letters होंगे that is for shaft. अब हमारे पास एक है the dimension of the matching parts according to basic whole system are given as follows. whole हमारे पास है, हमारे पास whole की जो value है that is 25 मिलीमीटर और हमारे पास shaft की जो value है 24.97 24.95 मिलीमीटर और ये इसकी हमारी टॉलरेंस दी हुई है 25.0. फाइंड द होल टॉलरेंस एंड द shaft टॉलरेंस एंड अलाउंस. हमने क्या फाइंड आउट करना है, होल टॉलरेंस, shaft टॉलरेंस एंड अलाउंस. लोअर लिमिट ऑफ द होल हमारे पास है 25 मिलीमीटर. अपर लिमिट ऑफ द होल हमारे पास है, हमारे पास होल की अपर लिमिट कितनी दी हुई है 25.02 मिलीमीटर. अपर लिमिट ऑफ शेफ्ट हमारे पास है 24.97 और लोअर लिमिट ऑफ द शेफ्ट है 24.95. हमने होल की टॉलरेंस निकालनी है तो हमें कैसे पता, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यानी कि हमें पता चल जाएगा 0.02. ठीक है. देन हमारे पास है शेफ्ट टॉलरेंस. अपर लिमिट माइनस शेफ्ट लोअर शेफ्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा होल में इतनी वेरिएशन हो सकती है 0.02 मिलीमीटर. अगर हमारे पास हम वर्कर को डाया देंगे 25 मिलीमीटर और हम उससे वो 0.02 मिलीमीटर तक वेरिएशन कर सकता है यानी कि वो 25.01 तक 25.05 तक सॉरी 25.02 25.01 तक वो उसका डाया बना सकता है. देन है अलाउंस. लोअर लिमिट ऑफ होल और अपर लिमिट ऑफ होल को जब हम माइनस करेंगे दैट इज द अलाउंस 25 और हमारे पास 24.97 है. अपर लिमिट ऑफ द शेफ्ट है हमारे पास 24.97 और लोअर लिमिट ऑफ द शेफ्ट है 25. उसको माइनस किया तो हमारे पास अलाउंस आ जाएगी. देन हमारे पास है इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द सिस्टम ऑफ लिमिट्स मैंने आपको बताया था IT 18 जो है IT ग्रेड नंबर्स हैं. उसमें मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं वो डेट इज फॉर होल एंड द स्मॉल लेटर्स आर फॉर द शेफ्ट. इन डायमीटर स्टेप रेंजिंग फ्रॉम हमारे पास कुछ डायमीटर दिए हुए हैं कि ये रेंज है उन पे 1 to 500 हमारे पास एक टेबल है गिवन और ये IT ग्रेड नंबर है IT 01 IT 0 IT 1 to IT 16 दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड टॉलरेंस. और उसके बाद हमारे पास है the standard tolerance for IT 5 to IT 7 are determined in term of standard to tolerance units in micron. ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड टॉलरेंस का. हमारे पास आयोटा माइक्रोन यानी कि आई माइक्रोन को रिप्रेजेंट करता है नॉट आयोटा. 0.453 डी प्लस 0.01 डी वे डी इज द साइज ऑफ ज्योमेट्री. हमारे पास जो शेफ्ट और उसका होल का डाया होगा ये डी जो है डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द IT ग्रेड. ये देखिए हमारे पास ये IT ग्रेड्स दिए हुए हैं IT 5 IT 6 ये कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं और 7 इनके साथ हमारे साथ 7i माइक्रोन है. हम 7i माइक्रोन का जो है फार्मूला हम लोग उसको पीछे इस फार्मूले से पुट करेंगे 0.453d प्लस 0.01d यानी कि हमारे पास डायमीटर को i माइक्रोन डायमीटर की हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे. हम यहाँ से माइक्रोन की वैल्यू लेंगे और हम वो अपने IT ग्रेड नंबर में पुट करेंगे तो हमारे पास टॉलरेंस की वैल्यू आएगी. हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे हमें इसका जरा हमारी क्लियर होगा रिजल्ट. देन हमारे पास क्या है, we have already discussed for that for holes the upper deviation is denoted as ES and lower deviations are denoted by EI.
जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ई एस। अपर डेविएशन अगर होगा तो हम कैपिटल ई एस, और लोअर डेविएशन होगा तो स्मॉल ई आई। सिमिलरली फॉर shaft the upper deviation is represented by ES and the lower deviation is represented by EI। अगर हमारी होल होगी तो होल के लिए मैंने आपको कहा था हमारे जो डेजिग्नेटेड नंबर थे वो कैपिटल नंबर्स थे, इसलिए हमने यहाँ डेविएशंस भी अपर डेविएशन कैपिटल ई एस और लोअर डेविएशन भी कैपिटल ई आई से की है। शेफ्ट में हमने अपर डेविएशन स्मॉल ई एस से और लोअर डेविएशन भी स्मॉल ई आई से रिप्रेजेंट की है। द अदर डेविएशन, ये हमारे पास फार्मूला है, रिलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है लोअर डेविएशन इज इक्वल टू अपर डेविएशन माइनस आई टी। हमारे पास आई टी का टॉलरेंस ग्रेट नंबर। हम इससे एक फार्मूला, हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इट मे बी नोटेड फॉर अ shaft A to H, the upper deviation, it may be noted for a shaft A to H, the upper deviation are considered, whereas for a shaft J to C, the lower deviation is to be considered. Then हमारे पास है, ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है हमारे पास। ये देखें लेटर सिंबल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अगर हमारे पास दिया हुआ हो बेसिक साइज 45, तो हमारे पास क्या होगा, हम बेसिक साइज ये 45, अगर हमारे पास ऐसे कोई लेटर लिखा हुआ है तो ई जो है वो होल को रिप्रेजेंट करे, कैपिटल जो लेटर है वो होल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्मॉल लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो शेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिससे हमारे पास लिखा हुआ है 45 ई ए 8 इंटू ई 7। ठीक है, हमारे पास 45 जो है वो उसका डाया रिप्रेजेंट करता है, बेसिक साइज का डाया रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास E8 है वो टॉलरेंस ग्रेड नंबर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द होल। ई कैपिटल E8 रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस ग्रेड नंबर ऑफ द होल, और ई जो स्मॉल ई है वो टॉलरेंस ग्रेड नंबर रिप्रेजेंट करता है शेफ्ट का। अब इन्होंने कुछ टॉलरेंस ग्रेड नंबर लिए हैं, मैंने आपको बताए थे। ये देखें स्मॉल ए बी सी डी ई, उन्होंने इसका चार्ट बना लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसको कंटिन्यू करके इन्होंने जी तक उसको लेके गए हैं। ये हमारे जीरो लाइन से हमें रिप्रेजेंट करें कि ये कितना दूर है। अब देखिए जो हमारा जी है एच तक है, एच पे हमारा पास जो टॉलरेंस हमारे पास ये है, हमारे पास ये बिल्कुल जीरो लाइन के करीब होगा। इसका जो लोअर टॉलरेंस, लोअर जो होगी अलाउंस बिल्कुल उसका जीरो होगी। इसी तरह हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो हमारे पास एफ तक हैं, ये सारे हमारे पास शो ऑफ क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस ग्रेड नंबर को। हमारे पास ये ए बी सी, ये देखें ई एस हमारे पास है, ई अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, ये ई आई लोअर डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारे पास बेसिक ये जो है होल की अपर डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास होल की लोअर डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल होगा, द सिलेक्शन ऑफ लेटर फ्रीजेस वन लिमिट ऑफ होल शेफ्ट हाउ मच अवे फ्रॉम द बेसिक साइज। ये हमें बताएंगे कि हमारे बेसिक साइज से हमारे पास कितना डाइवर्ट कर रहे हैं, ये उसको ग्राफ को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टॉलरेंस फंडामेंटल डेविएशन लिमिट ऑफ साइजेस फॉर द शेफ्ट डेजिग्नेटेड एज 40 H8 F7। मैंने क्या कहा था, 40 हमारा बेसिक साइज है, H8 होल का, जो हमारे पास होल H कैपिटल लेटर होल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल लेटर F को, तो हमारे पास H8 F means that the basic size is 40 millimeter और tolerance grade number for hole is 8 and for the shaft is 7। अब हमारे पास हम टेबल से देखेंगे कि जो हमारे पास डायामीटर है वो किधर लाया करता है। ये हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये डाया है 30 to 50, बेसिक साइज इसके अंदर रिप्रेजेंट, हम 30 to 50 इसके अंदर आ रहा है हमारा। अगर 50 से अबव होता तो हम ये वाला लेते हैं 50 to 80, लेकिन हमारा जो है वो 30 to 50 के अंदर आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन डी, हम लोग जो डायमीटर लेंगे d इज इक्वल टू 30 इंटू 50, हम ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर का फार्मूला लगाएंगे 30 इंटू 50, उसको लगा के हमारे पास जो डाया की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 38 पॉइंट, दैट इज हम लोग जब भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगा, अगर 50 होता तो हम 50 लिख लेते हैं, हमारे पास 40 है, इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है, तो 30 इंटू 50 ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डाया की। देन हमारे पास ये हम ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर से निकालेंगे। देन है हमारे पास स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, माइक्रोन की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, माइक्रोन का ये हमारे पास फार्मूला था, इसमें हम डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और माइक्रोन की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। देन ये हमारे पास आ गई माइक्रोन की वैल्यू, हम लोगों ने मिलीमीटर में निकाल दी। देन हमारे पास हमें पता था कि स्टैंडर्ड टॉलरेंस फॉर द होल ग्रेड 8, हमारे पास जो होल का ग्रेड है दैट इज 8, एच कैपिटल एच 8, तो उसमें हमारे पास 25 है। अगर हम पीछे जाके 25 IT8 हमारे पास क्या है दैट इज 25, तो हमारे पास जो वो है 25, ये हमारे पास आ गया IT होल्डर्स ग्रेड नंबर ऑफ IT8 इज 25I। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हम इधर पुट कर देंगे होल ऑफ द ग्रेड 8, IT8 है, हमने वहां से माइक्रोन की वैल्यू ली, ठीक है। देन हमारे पास क्या टॉलरेंस ग्रेड ऑफ द शेफ्ट ऑफ ग्रेड 7, हमने शेफ्ट के लिए फॉर्म निकाला, देखो F7 था, स्मॉल f था, हमने शेफ्ट के लिए इसकी वैल्यू निकाली IT ग्रेड की और माइक्रोन की वैल्यू इसमें पुट कर दी। द वैल्यू ऑफ IT8 एंड IT7 में बी डायरेक्टली स्क्रीन फ्रॉम द टेबल 33 इसको हम टेबल 3.3 से देखेंगे। देन हमारे पास क्या है फंडामेंटल डेविएशन का फार्मूला क्या है। अब देखिए वी नो दैट द फंडामेंटल डेविएशन लोअर फॉर होल एच इज EI। अब हमारे पास हम अगर इसे पीछे वाले टेबल से देखें एच नंबर्स को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं होल एच फॉर एच, देन EI इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, ये एच को देखें, ये वाला हमारे पास है एच, एच तो एच जो है वो बिल्कुल लेयर जीरो लाइन के करीब है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो फंडामेंटल डेविएशन ऑफ लोअर डेविएशन है वो EI0 है। हमारे पास जो फंडामेंटल डेविएशन है ये देखिए हमारे पास एच की वैल्यू है, ES ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अपर डेविएशन, EI लोअर डेविएशन है। ये हमारे पास जो लोअर डेविएशन है वो बिल्कुल जीरो लाइन के करीब है, तो हमने उसको क्या कहा है कि उसकी वैल्यू 0 है। हमें इस ग्राफ से ही उसकी डेविएशन का पता चल जाएगा। ये देखिए EI इज इक्वल टू हमारी लोअर डेविएशन की वैल्यू EI 0 आएगी। फ्रॉम टेबल 3.7 वी फाइंड आउट दैट द फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट इज, हम अपर डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे फॉर शाफ्ट H के लिए, हम उसमें फार्मूला लगाएंगे ES इज इक्वल टू माइनस 5.5 D 0.41। हम इसमें फंडामेंटल डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन का फार्मूला क्या था, हमारे पास अपर डेविएशन का फार्मूला, जहां आप लोगों ने अपर डेविएशन EI जो है हमारे पास क्या है, EI हमारे पास लोअर डेविएशन है, ES अपर डेविएशन है माइनस IT। तो अगर हमारी जो है लोअर डेविएशन 0 हो जाएगी तो हम उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे, ये देखें हमारे पास लोअर डेविएशन की वैल्यू 0 पुट करके माइनस 5.5 D आ गई, तो हमारे पास फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास ये शेफ्ट पर F है, अगर हम पीछे वाले को देखें F फॉर शेफ्ट F, तो जीरो लाइन से ये नीचे आ रहा है, ये देखो -50 के तकरीबन करीब करीब है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जो शेफ्ट की अपर डेविएशन की वैल्यू, हमारे पास जो शेफ्ट की लोअर डेविएशन की वैल्यू है वो माइनस में होगी। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो शेफ्ट की लोअर डेविएशन की वैल्यू होगी F, ये क्या है माइनस, ये बिलो है लोअर डेविएशन की वैल्यू, तो ये हमारी नीचे है। और हमें H की वैल्यू ऑफ द होल से पता चल रहा है H डेजिग्नेटेड नंबर की ये 0 है। EI जो है लोअर ES जो हमारे पास लोअर जो हमारे पास है डेविएशन वो हमारे पास 0 है, यानी कि ES की हमारे पास जो अपर डेविएशन है, ये देखें EI लोअर डेविएशन ऑफ द होल की जो लोअर डेविएशन है वो 0 है। और फॉर F शेफ्ट हमें ग्राफ से पता चला है कि ES की वैल्यू हमारे पास क्या है वो नेगेटिव में होगी, देखिए -0.025 इसकी वैल्यू आएगी। फंडामेंटल डेविएशन लोअर डेविएशन पर शेफ्ट, हम शेफ्ट की लोअर डेविएशन का फार्मूले में पुट करके हम उसकी लोअर डेविएशन को निकालेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फंडामेंटल डेविएशन लाइज बिटवीन द जीरो लाइन, हमारी नेगेटिव क्या बता रहा है कि वो फंडामेंटल डेविएशन से जीरो लाइन से नीचे है। और हमारे पास लिमिट ऑफ साइज है, होल लिमिट फॉर द होल हमारे पास है बेसिक साइज। अब हमारे पास क्या था, लिमिट ऑफ द साइजेस फॉर द शेफ्ट, हमें शेफ्ट की लिमिट ऑफ साइजेस निकालने थे। लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द होल हमारे पास बेसिक साइज हमारे पास 40 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू टॉलरेंस होती है।
तो अपर लिमिट हमने निकालनी है, तो लोअर लिमिट हमारे पास है 40 और टॉलरेंस का हमने निकाल ली थी, टॉलरेंस को हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू में, तो हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी। इसी तरह हम अपर लिमिट ऑफ शेफ्ट हमने निकालनी है, तो लोअर लिमिट ऑफ आर होल हमारे पास है, फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास अपर डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। लोअर लिमिट फॉर शेफ्ट हमारे निकालनी है, अपर लिमिट फॉर शेफ्ट माइनस टॉलरेंस फॉर शेफ्ट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 39.95। ठीक है,